मरियम कहाँ है? आयशा देखो, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। अगर मैं उससे मिलने जाती तो वो कभी सुहाना में बंद ना होती। मिस्टर लेवेंट, वो अब कैसी है? नहीं मालूम मुझे, मैं भी बस इंतजार में हूं। पार्टनर, परेशान मत हो, ठीक हो जाएगी मरियम। मैं क्या करूंगा जमील? अगर उसे कुछ हो गया तो एक बार फिर से वही दर्द। जिसे प्यार किया उसे दोबारा खो दूंगा क्या? नहीं, नहीं हो सकता, दोबारा नहीं हो सकता ये। पार्टनर, ऐसा मत कहो, मरियम ठीक हो जाएगी, बेफिक्र रहो। देखो, मरियम बहुत बहादुर है, तुम देखना वो जल्द होश में आ जाएगी। भाई मैं जरा आती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका रखा है तुमने? अच्छा, आयशा घर नहीं आई इसलिए ना। खाना निकाल के दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। ये दोनों अचानक कहाँ चले गए? कुछ बताया कि वापस कब आएंगे? दोनों अस्पताल गए हैं। हाँ? वो मरियम जो आयशा की दोस्त है, सुहाना में बंद हो गई थी। हाँ। बेहोश पड़ी हुई मिली थी। बेचारी मरियम जिंदगी की जंग लड़ रही है। तुम्हारी बेटी की तरह लापरवाही से काम करती होगी, ये तो होना ही था। क्या हो गया इसे? ये मर क्यों नहीं रही? मेलिस, क्या हुआ मरियम को? अगर इसके पीछे तुम्हारी साजिश हुई तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। ये क्या कह रहे हो ताकिन? मैंने कुछ भी नहीं किया, वो सुहाना में बंद हो गई थी। मेरी बात सुनो, अगर मरियम को कुछ हुआ तो मौत तुम्हारा मुकद्दर होगी। ताकिन तुम रिलैक्स हो सकते हो। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? मरियम को ऐसी हालत में देखने के बाद भी। मरियम कैसी है? डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी? हाँ, मरियम की ऐसी हालत की खबर क्यों नहीं दी मुझे तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे याद रहेगा? इस सूरत हाल में मुझे कैसे याद होता कि मुझे तुम्हें कॉल करनी है? वैसे तुम्हें कैसे पता चला? ताकिन भाई भी यहाँ है। ताकिन भाई, मरियम कैसी है? क्या आप मिले उससे? मैं मेलिस साहिबा से यही पूछ रहा था। मेलिस साहिबा, मरियम की तबीयत कैसी है? कुछ नहीं कह सकते, होश में आने का इंतजार हो रहा है। हाय, क्यों ना अंदर चल के किसी डॉक्टर से पता करें ताकिन भाई। डॉक्टर्स अंदर हैं, जाओ। वो रहे। क्या मरियम का कुछ पता चला? नहीं। ये क्यों आया है यहाँ पर? ये हिफाजत की तुमने मरियम की? हाँ, मैंने तुमसे क्या कहा था? ताकिन भाई देखिए, रिलैक्स हो जाए। मैंने तुमसे कहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो मार डालूंगा तुम्हें। भाई रिलैक्स। लेवेंट, कहां जा रहे हो? मरियम इस हालत तक कैसे पहुंची? ताकिन, क्या तुम्हें उसकी हालत दिखाई नहीं दे रही जो तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो? तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मरियम, मुझे छोड़कर मत जाना।
मरियम को हॉस्पिटल कौन लेकर आया है? मैं लाया हूं। डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ गई है। सुहाना में बंद हो गई थी वो। जी बिल्कुल ऑफिसर। तो आपको सबसे पहले FIR कटवानी होगी। आप में से सबसे पहले उसे किसने देखा? पहले मैंने देखा। चलिए मेरे साथ। भाई आप यहाँ रुके, मैं जा रहा हूँ लेवेंट के साथ। उदास मत हो नरिमान आपा, उदास मत हो। कहीं मरियम ने मुझे देखा तो नहीं? तफ्तीश के दौरान कुछ बोल दिया तो मैं फंस जाऊंगी। मुझे रिलैक्स रहना चाहिए। वो बस मरने वाली ही होगी, मुझे बस रिलैक्स रहना होगा। मरियम मेरे पास महफूज रहेगी। अपने साथ लेकर चला गया। हाँ, अब देखो उसके साथ क्या हुआ। अगर मरियम सही सलामत इस हॉस्पिटल से ना निकली तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। चलिए भाई, चलिए। बहादुर कॉल नहीं उठा रहा। वो हॉस्पिटल में मसरूफ होंगे, वक्त मिलते ही आपको कॉल कर लेंगे। अरे मेरे बेटे, परिंदे देख लिए आपने? मेरी आपा कब आएंगी? बार बार बस मरियम का ही पूछ रहा है। बहादुर की कॉल है। बेटा कुछ पता चला क्या? डॉक्टर ने अभी तक कुछ नहीं बताया। ट्रीटमेंट अभी चल रही है, इंतजार कर रहे हैं अभी। हाँ ठीक है, मुझसे राब्ते में रहना बहादुर। जी अम्मी जरूर। आपा को क्या हुआ, क्यों नहीं आ रही वो? यहाँ आओ मेरे पास बेटा। उमर मेरी जान, आपा के साथ छोटा सा हादसा हो गया है, लेकिन परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएंगी। दरअसल वो थोड़ी सी बीमार हो गई हैं, जैसे कभी कभार आप हो जाते हैं, आपको खांसी होती है, बिल्कुल वैसे ही। बस दवा लेने गए हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि लेवेंट भाई उनके साथ हैं, कुछ नहीं होगा। मैं अपनी आपा के लिए अभी दुआ करूंगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। अल्लाह मियाँ, आपा को जल्दी ठीक कर दो, उन्हें दोबारा खांसी ना आए। लेकिन भाई भी बहुत परेशान हैं। आपा क्यों चली गई? अभी तक कोई खबर नहीं आई। जल्दी से खबर आ जाए उसके मरने की, कि वो हमारी जिंदगी से चली गई है। दुर्मुश, जल्द से जल्द पता करो कि यह सब कैसे हुआ। मरियम एक बहुत ही समझदार लड़की है, वो आखिर गलती से सुहाना में बंद कैसे हो सकती है? लेवेंट को पुलिस अपने साथ लेकर गई है, यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ है।
जब सबसे तफ्तीश करेंगे तो पता चल जाएगा। बैठो बैठो दुर्मुश, मेलिस साहिबा भी तो घर पे ही थी, इनसे पूछते हैं, कुछ न कुछ तो पता चलेगा। मेलिस साहिबा, जब ये वाकया हुआ आप घर पर ही थी? मैं आपा के साथ थी। तो आप बहन के साथ थी। हाँ मेलिस, अगर तुम इसमें मुलविस हुई तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोंट डालूंगा। कैसी है वो? कुछ बेहतरी है, लेकिन कंडीशन बहुत सीरियस है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जल्दी मरो ना, ताकि मेरी तुमसे जान छूटे। नब्ज बहुत आहिस्ता चल रही है, खून बहुत ज्यादा बह गया है, हमें खून का इंतजाम करना होगा। और ब्लड ग्रुप O नेगेटिव ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैं O नेगेटिव हूं। तो फिर वक्त जाया किए बगैर फौरन नर्स के साथ ब्लड बैंक चली जाइए। चलिए। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क्या क्या हुआ? प्यास लग रही है? आप जानती हैं कि मरियम के साथ क्या हुआ आज? बेचारी, वो तो बिल्कुल मरने ही वाली थी आज। अगर उसकी जान बच जाती है फिर तो उसके बहुत मजे हैं। लेवेंट सर की मोहब्बत वाज़ेह नजर आ रही थी मरियम के लिए। वो उससे कितनी मोहब्बत करते हैं ये आज नजर आ गया सबको। बस आपके सीढ़ियों से नीचे गिरने की देर थी कि मरियम तो एक एक करके सीढ़ियां ऊपर चढ़ने लगी। मैं तो अपने वक्त का इंतजार कर रही हूँ, मगर सच कहूँ तो इंतजार बहुत मुश्किल है। पहले मरियम, उसके बाद मैं। मरियम की वजह से मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। एक और बात बताऊं, जब मेरा वक्त आएगा ना तो आपकी मनहूस बहन भी नहीं रोक सकेगी मुझे। और वो रोकेगी भी कैसे, क्योंकि उसको तो मैंने देख लिया था आपको सीढ़ियों से गिराते हुए। अल्लाह, तू उसे मुझसे मत छीनना, उसे मुझसे दूर मत करना। मरियम, मरियम, कहाँ ले जा रहे हैं आप इसे? आईसीयू में, बाकी इंफॉर्मेशन डॉक्टर से ले ले। छोड़ के मत जाना मरियम, तुम्हारे बगैर मैं भी मर जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। लेवेंट, ठीक हो जाएगी वो, यकीन करो, उम्मीद मत छोड़ना कभी। उसके लिए जान दे सकता हूं भाई मैं। मेरे भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आयशा, आयशा, मैं परेशान हो रहा था, तुम ठीक तो हो? नहीं हूँ। मरियम को यूं देखकर कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? तुम्हारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही आयशा। हम हॉस्पिटल में ही हैं, डॉक्टर से मिल लेते हैं। नहीं, जरूरत नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना। देखो, जिद मत करो, डॉक्टर के पास चलते हैं। वाकई में जरूरत नहीं है, मुझे मरियम के पास जाना है।
आयशा, नकली शादी तुम्हें कैसे सुकून दे पाएगी? तुमने अपनी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहाँ रह गया ये डॉक्टर? अगर मरियम बच गई और उसने बता दिया तो इस साइको इंसान से कैसे बचूंगी? भाई, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं, आईसीयू में लेकर गए हैं। मरियम कैसी है डॉक्टर? एक अच्छी खबर है, उनकी हालत काफी तशवीशनाक थी, लेकिन वो तेजी से रिकवर कर रही हैं। ब्लड लगाने के बाद से उनकी नब्ज भी बिल्कुल ठीक चल रही है। और हाँ, नीचे गिरने से जो चोट आई थी उन्हें, वो भी डेंजरस नहीं है। ओह या अल्लाह, तेरा शुक्र है, शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत शुक्र है। उससे मिल सकते हैं क्या? अभी ये मुमकिन नहीं है, हालत बेहतर होने तक उन्हें आईसीयू में रखा जाएगा। डॉक्टर साहब बस एक बार मिलने दें। फिलहाल नहीं, आईसीयू से शिफ्ट होने के बाद आप उनसे मिल सकती हैं। ठीक है, फिर इंतजार कर लेते हैं। आप सबको यहाँ रुकने की भी कोई जरूरत नहीं है, अपने घर जाइए और उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें, वो जल्द ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया डॉक्टर। मरियम की हालत बेहतर हो गई, चले बाहर चलते हैं। आप लोग घर जाइए, ठीक है मरियम के पास। ठीक है लेवेंट। मुझे जल्द कुछ करना चाहिए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं समझ सकता हूं कि मरियम से मिलना इस वक्त मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या मैं मरियम को दूर से देख सकता हूं? ये मुमकिन है? माजरत चाहता हूं, ये मुमकिन नहीं। प्लीज मुझे देखने दीजिए, उसे देखना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के लिए, यकीन कीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए, और आपके अलावा अंदर कोई नहीं जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं नर्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ। रुको, क्या हुआ? तुमसे बात करनी है। मरियम के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे पूरी तफसील से बताओ। यहां से चले जाओ ताकिन, फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। लेवेंट, बेवकूफों वाली बातें मत करो, मेरी बात का जवाब चाहिए। मरियम इस हालत में क्यों है? हाँ, जवाब नहीं दे सकते ना, क्योंकि तुम्हारे पास जवाब है ही नहीं। ठीक है, तुम रहमत मत करो, मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि तुम एक बिगड़े हुए रईसजादे हो जो अपने घर की छत के नीचे रहने वालों की हिफाजत करने से आजिज है। अब या तो मरियम से प्यार करने का दिखावा करते हो, और या कोई और मकसद है तुम्हारा। तुम्हारे ख्याल में तुम मुझसे हिसाब किताब कर सकते हो? नहीं। दूसरी बात, अगर तुम वाकई मरियम से प्यार करते होते तो ये तमाशा खड़ा करने के बजाय खुश हो रहे होते कि मरियम को होश आ गया है। मेरे रास्ते से हट जाओ। लेवेंट साहब, चलिए। चलिए। दुर्मुश अंकल, हम रास्ते में आपको ड्रॉप कर देंगे। तुम्हें तकलीफ होगी? नहीं, कैसी तकलीफ, हम छोड़ देंगे आपको। बिल्कुल नहीं, मैं छोड़ दूंगा। चलो नेहरू, गाड़ी में बैठो। ताकिन भाई नहीं आ रहे क्या? वो फिलहाल यहीं हैं। आपको घर छोड़ दूं, फिर उन्हें ले जाऊंगा। आप लोग यहां खड़े होकर वक्त जाया मत करें।
आयशा, हम दोनों दुकान के साथ चले जाएंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अपना ख्याल रखना। आज दुर्मुश चले। आयशा, पूरा दिन डिस्टर्ब रही हो बुरी तरह, चलो घर चलें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मरियम ठीक हो जाए। फिक्र मत करो, मरियम ने इससे ज्यादा तकलीफें झेली हैं, वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। भाई, लेवेंट की पुलिस से क्या बात हुई, कुछ पता है आपको? बंद कमरे में इन्वेस्टिगेशन थी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मेलिस, तुम तो घर पर थी ना, ये सब आखिर हुआ कैसे? मुझे कुछ मालूम नहीं भाई, मैं तो आपा के पास थी। चलो जल्द ही पता चल जाएगा। मरियम होश में आते ही सब कुछ बता देगी। चलो भाई आप चले जाएं। मैं लेवेंट के पास यही रुकना चाहूंगी, मगर आपको घर जाना चाहिए। उल्विया आंटी आपका इंतजार कर रही होंगी, उनका दिल लगा हुआ होगा। मेलिस जान, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है। मैं घर चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है भाई, ध्यान से जाइएगा। अल्लाह हाफिज। बाय बाय भाई। यहाँ जितने कम लोग होंगे उतना ही मेरा काम आसान होगा। मरियम को होश नहीं आएगा। मुझे जल्द ही कोई ना कोई हल ढूंढना होगा उससे पीछा छुड़ाने के लिए। मैं डर गया था मरियम। मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो चुका हूं। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तुम्हें खोने की। तुम्हारी यादों के सहारे अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, नहीं कर सकता। मुश्किल है बहुत। तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर करना भी मुश्किल है। छोड़ के मत जाना मुझे। जानता हूं कि तुम सुन रही हो। मैं तुमसे वादा करता हूं, ये हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı.
डरो मत मरियम, मैं यही हूं तुम्हारे पास, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। अब आपको बाहर चलना होगा। अब हमें इनका चेकअप करना है। अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ तो इन्हें शिफ्ट कर देंगे। उम्मीद है कि ये कल तक खुद से सांस लेने लगेंगी। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर और रुक सकता हूँ? फिलहाल आपको जाना चाहिए, बाद में आ जाइएगा। Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk sensiz kırık dökük ömür, aşk sensizlik. बेटा मरियम कैसी है? हालत कुछ बेहतर है अम्मी जान। अल्लाह तेरा शुक्र है, टेंशन से जान निकली जा रही थी मेरी तो। बहादुर साहब, जल्दी से मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। शुक्रिया गुलजान ज़ापा। लेवेंट कैसा है? लेवेंट की हालत ऐसी है जैसे राना और इफ़ी के वक्त थी। लेवेंट मरियम से बेपनाह प्यार करता है। आप जानती हैं क्या? इश्क का पौधा दिल में फूटता है, लेकिन आंखों में बढ़ता दिखाई देने लगता है। कैसे मुमकिन था कि मैं ना देखती? ठीक कह रही हैं अम्मी जान। मैं फ्रेश होके आता हूँ अम्मी। ठीक है, मेलिस तुम्हारे साथ वापस नहीं आई? लेवेंट को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ओह अच्छा, बहुत अच्छा किया। आ रही हूँ, खोलती हूँ। खुशामदीद बेटा, मरियम की हालत कैसी है अब? ठीक है अम्मी, डॉक्टर ने कहा पहले से बेहतर है। मैं दोबारा हॉस्पिटल जाऊंगी। हम साथ में जाएंगे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो उसके लिए बहुत दुआएं मांग रही थी। शुक्र है अल्लाह ने उसकी जान बख्श दी। जाहिर है इतनी परेशानी की बात तो नहीं थी, तुम लोगों ने खामखा बात का बतंगड़ बना दिया। सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। शब खैर। हाँ बेटा जाओ। गुड नाइट दादी। आराम कर लो तुम भी। दादी जान, मैंने आपसे कहा था ना, अगर उसे परेशान किया तो यहाँ नहीं रहेंगी। हाय क्या हो गया? ऐसा मैंने क्या कह दिया है उसे? आप बहुत अच्छे से जानती हैं। आपको आखिरी मौका दे रहा हूं मैं। तुम्हारी बेटी जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है और तुम यहाँ पड़े सो रहे हो। अरे आपा, ऐसा भी क्या हो गया है? हल्का सा बीमारी तो हुई है। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे उसे पता नहीं क्या हो गया हो, और मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया सोकर। थू है तुम पे, थू। हद है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो इस हालत में हमारी वजह से पहुंची है। यहाँ वहाँ बच्ची की दौड़ लगवा दी हमने, न जाने वो वहाँ किस हालत में होगी। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। आखिर मैं क्यों जिम्मेदार होऊंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसकी ये हालत उसकी लापरवाही की वजह से हुई है। तुम भी हद कर देती हो आपा। अगर ताकिन भाई ने तुम्हारी ये बातें सुन ली ना तो वो हमारी जान ले लेंगे। तुम उसके बाप नहीं हो क्या? पहले पैसों की वजह से ताकिन के पीछे पड़े हुए थे और अब तुम लेवेंट के पीछे पड़ गए हो। जमीर नहीं है तुम्हारे अंदर क्या? ये कैसी बातें कर रही हो आपा? मैं उसके पीछे क्यों पड़ूंगा? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, अच्छे से। अरे आपा, आपको अल्लाह का वास्ता है, अब चुप कर जाए। मैं थोड़ी देर सो क्या आपने तो मुझ पर पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा दिए। चलें अब जाएं, आप मुझे सोने दें। अल्लाह तुम्हें जरूर सजा देगा दुर्मुश, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, देख लेना तुम।
बहादुर साहब, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि आप थक गए होंगे इसलिए। शुक्रिया असली। वैसे मरियम के लिए काफी परेशान थी मैं। शुक्र है कि उसकी जान बच गई, वरना लेवेंट सर कैसे रह पाते। तुम भी जानती थी? यानी उनकी मोहब्बत तो आईने की तरह शफाफ है, और अगर प्यार सच्चा हो तो छुपाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चलें, मैं अब चलती हूँ। आप भी अब आराम कर ले, कल मिलते हैं। शब बखैर। ठीक ही तो है, प्यार के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। चार्जर कहाँ चला गया मेरा? जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं तो मैं यहां से चली जाऊंगी। इस बात का क्या मतलब? याद है ना जब हम पहली दफा मिले थे, तब मैं जानता तक नहीं था कि तुम मेरी जिंदगी में यूं दाखिल हो जाओगी। मुझे जिंदगी से प्यार करना सिखाओगी। तुम और उमर मेरी जिंदगी का सहारा बन गए। मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए मरियम। तुम्हारी आंखें खुलते ही हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। हेलो, तुम परेशान मत हो, आप ठीक हैं? क्या हम उन्हें सरप्राइज दे सकते हैं? कोई सीक्रेट वाला? हाँ बेटा, चलो शाबाश, अब तुम सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। कल आपस से तुम मिल सकते हो। ठीक है लेविन भाई। उमर, आप अभी तक सोए नहीं हैं? मैंने यहाँ आते हुए इसे बाहर हॉल में देखा। अपने लेवेंट भाई से बात करना चाहता था, मैंने इसकी बात करवा दी। मैं सुला देती हूँ। शब्बा खैर। शब्बा खैर। उमर जान, आए आपके कमरे में चलें? नहीं, पहले आंखें बंद करें अपनी। क्यों? सरप्राइज। ठीक है। आप आंखें खोल दें। उमर, ये आपको कहाँ से मिली? वहां से। लेविन भाई कल आपा को सरप्राइज देंगे।
हाँ, वाकई में इस सरप्राइज को प्लान करने में मैं आपकी मदद करूं उमर? ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले सोना होगा। वादा करो। पक्का वादा। लेवेंट सर, माफ कीजिएगा, आपने कंपेनियन फॉर्म फिल नहीं किया। अभी कर सकते हैं क्या? जरूर। तुम्हारी वापसी का कोई रास्ता नहीं मरियम। तुम्हें तो आज मरना ही होगा। या तो तुम मरोगी या फिर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक लेवेंट मेरा कभी भी नहीं हो सकता, समझी? तो आज तुम आखिरी सांसें लोगी। ऑफ कैसे करते हैं इसे? मेलिस, क्या कर रही हो तुम? मैं तो बस वो उसे देखने ही आई थी। वो क्या? ठीक है, ठीक है, सच बताती हूँ। मैं बस मरियम को देखने आई थी और ये बताने आई थी कि होश में आने के बाद ये लेवेंट के बारे में सोचना छोड़ दे और भूल जाए उसे बस। क्या वाकई? ताकिन, ताकिन, रुको ताकिन, ये क्या कर रहे हो तुम? इस गन को मेरे सामने से हटाओ ताकिन। मरियम को नुकसान पहुंचाने का जरा बराबर ख्याल भी तुम्हें छू कर गुजरा तो जान ले लूंगा तुम्हारी। तुम कहीं ये प्लग निकालने का तो नहीं सोच रही थी? ताकिन, ताकिन, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? किसी इंसान की जान ले सकती हूँ मैं? ले सकती हो। प्लग निकाल कर दिखाओ जरा। ये ट्रिगर दबाने से पहले लम्हा भर भी नहीं सोचूंगा मेलिस। ये बात लिख लो, जान ले लूंगा तुम्हारी। ताकिन, यकीन करो मेरा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं। देखो प्लीज प्लीज ये गन हटा दो। अगर कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें बस गलत फहमी हुई है और कुछ नहीं। मारने की बजाय सजा दूंगा तुम्हें मैं। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे महबूब लेवेंट का भेजा उड़ा दूंगा। फिर अपनी पूरी जिंदगी पल पल जीना, पल पल मरना। तुमने मरियम को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी कैसे? मेरी बात गौर से सुनो। अगर मरियम को कुछ भी हुआ तो लेवेंट को जान से मार दूंगा। समझ गई तुम? ठीक है, समझ गई मैं। ठीक है ताकिन, अब रिलैक्स हो जाओ। मैं वादा करती हूँ, अब गन नीचे करो। ताकिन, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरा ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं था।
कैसे यकीन करूं तुम्हारा, कैसे यकीन करूं? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? हाँ, जवाब तो मुझे। अगर मैं ऐसा कुछ करने का इरादा रखती तो ये अब तक जिंदा नहीं होती। यकीन करो मेरा, बात को मत बढ़ाओ ताकिन, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यकीन नहीं कर पा रहा। अब क्या करें? अभी डॉक्टर्स आते होंगे। चलो ताकिन, मेरा ब्रेसलेट, चलो, रुको, छोड़ो मुझे, ब्रेसलेट उठाने दो। चलो चलो वहां, चलो चलो। मरियम साहिबा कैसी हैं आप? क्या हुआ मुझे? एक छोटा सा एक्सीडेंट, लेकिन परेशान मत हो, आप बस बेहोश हो गई थी। आप तेजी से रिकवर कर रही हैं। आपका चेकअप करने के बाद हम आपको आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर देंगे। कांग्रेचुलेशन मिस्टर लेवेंट, मरियम की कंडीशन अब बेहतर है। आपके ब्लड ने काम कर दिखाया। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? बिल्कुल, जाइए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। मेरे लिए ब्लड आपने दिया है? हाँ, क्योंकि खून बहुत जाया हो गया था। शुक्रिया। एक दो टांके लगे हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। मैं सुहाना में थी, दरवाजा बंद हो गया, बाहर नहीं निकल सकी। बहुत डर गई थी मैं भी डर गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। उमर, बस उमर का ख्याल आता रहा कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे भाई का क्या होगा। फिर मुझे अचानक आपका ख्याल आया कि आप उसे संभाल लेंगे। अगर मुझे कुछ हो भी गया, लेवेंट सर मेरे भाई का ख्याल रखेंगे। ऐसी बातें मत करो। देखो, अब सब कुछ ठीक हो गया है, परेशान मत हो। मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था। उमर के हाथ में हर रंग का गुब्बारा था और हमारे चारों तरफ फूल बिखरे हुए थे। फिर मैंने आपको देखा। आप हमारी तरफ आ रहे थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस ख्वाब को सच करूंगा मैं। मगर फिर अचानक हर चीज बदल गई। सारे गुब्बारे उड़ गए। उमर भी नजर नहीं आया मुझे। आपको भी ढूंढा, आप भी कहीं नहीं मिले। मुझे लगा मैं मर गई हूं, तभी आप लोग वहां नहीं हैं। ऐसी बातें मत करो मरियम, बस एक बुरा ख्वाब था वो। अपने चेहरे की मुस्कुराहट वापस लाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। वादा करो मुझसे। वादा। मैं जरा जमील को बता दूं, आयशा को भी तो खबर करनी है इसकी। वो बेचारी बहुत परेशान थी। ठीक है। जमील, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसे ही करूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं
तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आयशा, हेलो पार्टनर। हेलो जमील। मरियम को होश आ गया है, आयशा को भी बता देना, वो परेशान न होता के। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं आयशा को अभी बताता हूँ। ठीक है ठीक है। आयशा बहुत खुश होगी। क्या हुआ? तुम जाग रही हो? फोन की आवाज सुनी तो आंख खुल गई। लेवेंट था। मरियम होश में आ गई है, बिल्कुल ठीक है। लेवेंट चाहता था कि तुम्हें बता दूं मैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं बहुत परेशान थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगी ना? इंशाल्लाह। आयशा, गुड नाइट। गुड नाइट। यहाँ से कैसे निकले? हम तो फंस गए। मुझे अपना ब्रेसलेट उठाना है, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम यहीं रुको। मरियम साहिबा, अल्लाह आपको सेहत दे। कुछ ही देर में एक पुलिस ऑफिसर आएंगे, उन्हें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। प्लीज कोशिश करें सोए मत। ठीक है। अम्मी जान, मरियम को होश आ गया है, थोड़ी देर में उसे रूम में शिफ्ट कर देंगे। जी ठीक है, अब आप परेशान मत होइएगा अम्मी। खुदा हाफिज। गुलनाज मेरी जान, अभी अभी हॉस्पिटल से खुशखबरी आई है। मरियम को होश आ गया है, जल्दी उसे रूम में शिफ्ट कर देंगे। लेवेंट ने बताया मुझे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे लग ही रहा था कि अच्छी खबर आने वाली है। मैंने उसके लिए खाना बनाया है, इंशाल्लाह वो कल तक घर भी वापस आ जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। इंशाल्लाह गुलनाज, इंशाल्लाह। मेलिस कहाँ रह गई? अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। पता नहीं उल्विया साहिबा, आप उसे कॉल कर लेना। हाँ ठीक कह रही हो, कॉल करती हूँ उसे। थक नहीं गई हो तो मेरे लिए प्लीज एक कप कॉफी बना दो। जी जरूर जरूर। किस तरह की अंगूठी चाहिए आपको? अलग सी। उनकी पसंद कैसी है? शहजादियों जैसी, परियों जैसा दिल है उसका, बस सिर्फ परों की कमी है। तो फिर ये उन्हें बहुत पसंद आएगी। परों की कमी इस अंगूठी से पूरी हो जाएगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, अपना ख्याल रखना। मेलिस बस रास्ते में है। या अल्लाह शुक्र, आप फौरन सबके लिए परेशान हो जाती हैं, मगर आजकल हालात भी तो ऐसे ही हैं। ये लें। शुक्रिया गुलनाज। शुक्रिया की कोई बात नहीं, एंजॉय करें।
अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? मुझे लग रहा है कि आप कुछ सोच रही हैं। सोच रही थी तकलीफ के वक्त चीजें कैसी वाज़ेह नजर आना शुरू हो जाती हैं गुलनाज। लेवेंट को इस तरह परेशान राना और इफ़ी के वक्त देखा था गुलनाज मैंने। जिंदगी से भरपूर और हर वक्त उनकी फिक्र में लगा रहता था। और अब मरियम और उमर उसके लिए उतने ही अहम हो गए हैं, ऐसा ही महसूस करता है। उसका दिल अब बस उनके लिए ही धड़कता है। मुश्किल वक्त गुजर गया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं उल्विया साहिबा। लेवेंट साहब ने बहुत दुख उठाए हैं, बहुत तकलीफें देखी, लेकिन अब वो बहुत खुश नजर आते हैं। क्या तुम थोड़ा उठना चाहोगी? नहीं लेवेंट सर, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। हाँ हाँ, ऐसा ही है। कैसी हैं मरियम साहिबा? आपको यहाँ बेहोशी की हालत में लेवेंट साहब लाए थे। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी जरूर। सबसे पहले आप ये बताएं कि सोहाना में जब आप दाखिल हुई तो क्या आपके आसपास कोई था? कोई नहीं था। बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास। मैं वहाँ सफाई करने के लिए गई थी। दरवाजा लॉक हो गया और फिर मैं बंद हो गई। दरवाजा काफी दिनों से खराब था। मुमकिन है कि हवा के झोंके से बंद हो गया होगा। उस वक्त आपके आसपास कोई था या किसी को आते जाते देखा? नहीं, कोई भी नहीं था। समझ गया। तकलीफ देने के लिए माजरत चाहता हूँ। अगर आपको और कुछ याद आए तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, मैं यही हूँ। तुम थक गई होगी, थोड़ी देर सो जाओ मरियम। थक तो बहुत गई हूँ, सो जाती हूँ। ठीक है, मैं जरा अम्मी को बता दूं कि तुम्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं यहाँ से। बस अभी आता हूँ। ठीक है। हेलो अम्मी, मरियम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। बेटा ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो। अम्मी मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ बेटा बताओ मुझे। मरियम को सरप्राइज देना चाहता हूँ मैं। यासिर से कहें कि रंग बिरंगे गुब्बारे ढूंढ के लाए और जितने फूल ढूंढ के ला सकता है। अच्छी बात है। और हाँ, इसके अलावा एक खूबसूरत व्हाइट ड्रेस मरियम के लिए। प्लीज ये काम करवा दीजिएगा यासिर से। जरूर बेटा जरूर, मैं सुबह ही ड्रेस का बंदोबस्त कर लूंगी। यासिर को बता देती हूँ, सब कुछ तैयार मिलेगा। ठीक है अम्मी जान, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम। सफेद ड्रेस। क्या हुआ उल्विया साहिबा? मरियम सुबह घर आ रही है। मैंने कहा था ना, इतना खूबसूरत दिल है उसका, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की और वो खैरियत से घर आ रही है। लेवेंट बेटा सुबह मरियम को सरप्राइज देना चाहता है। तो फिर बताएं हमें क्या करना है? हाय, मरियम को खुश देखना है मुझे। जरा यासिर को बुला दो, उससे कुछ काम है मुझे। अभी बुलाती हूँ। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताकिन
मुझे फौरन घर जाना होगा। उल्विया आंटी की कॉल आई थी। ब्रेसलेट मिला? हाँ मिल गया। वैसे पुलिस ऑफिसर को मरियम ने बयान दे दिया। ऑफिसर ने सवाल पूछा कि उसने आसपास किसी को देखा था क्या। उसने कहा नहीं। अगर उसने तुम्हें आसपास भी देख लिया होता तो इस वक्त तुम आखिरी सांसें ले रही होती। आप यहां पर हैं भाई? मैं आप ही को ढूंढ रहा था। अब चलें क्या? कार बाहर ही खड़ी है भाई। क्या हुआ भाई? सब कुछ ठीक तो है ना? लेविन मरियम को सरप्राइज देने वाला है। सरप्राइज? भाई क्या ऐसा तो नहीं कि जो सरप्राइज वो देने वाला है वो मरियम को प्रपोज करने के लिए है? जो करना चाहता है करने दो। असल सरप्राइज का तो किसी को पता ही नहीं। इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम देखना कल क्या करता हूं मैं। चलो, कार कहां है? पीछे की तरफ है भाई। उमर मेरी जान, देखें तो जरा बलून्स कितने प्यारे लग रहे हैं। कहाँ रह गए ये दोनों? अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं निकले? बस आते ही होंगे। गुड मॉर्निंग। कैसी गुड मॉर्निंग? अब तो दोपहर हो चुकी है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड बेटा, मरियम की कोई खबर आई? रात को हॉस्पिटल से फोन आया था, वो बिल्कुल ठीक है अम्मी। आज वो हॉस्पिटल से घर चली जाएगी। अल्लाह तेरा शुक्र है। ऑफिस के बाद हम वहीं जाएंगे। अच्छा है। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए पेटीज बनाए हैं। ओहो, ये क्या इतनी सख्त पैटीज क्यों बनाई है तुमने? ओया के आने पर जो पैटीज मैं बनाऊंगी ना, वो देखना तुम। दादी जान, ओया नाश्ते पर नहीं आएगी। क्यों नहीं? क्या मतलब क्यों नहीं आएगी? क्या बीमार है वो? दादी जान, मुझसे पूछे बगैर आप ओया को नहीं बुलाएंगी। ये हमारा घर है, किसको यहां बुलाना है ये फैसला हमारा होगा। नाश्ता करें आप लोग। चलता हूं, तुम मेरे साथ चलोगी आयशा? बेटा थोड़ा सा तो नाश्ता करके जाओ। शुक्रिया अम्मी, भूख खत्म हो गई मेरी। आप इंजॉय करें। रात में मिलते हैं अम्मी। अल्लाह हाफिज आयशा। समझ नहीं आ रहा ये अफरा तफरी किस बात की है। मुझे भी भूख नहीं है बद्री साहिबा, आप करें नाश्ता।
तो अब इस घर में मैं अपने मेहमान को नहीं बुला सकती। उफ, ये लड़की आयशा, मेरे जमील को जरूर मेरे खिलाफ भड़काया होगा इसने, जरूर, यकीनन इसने भड़काया होगा। यासिर बेटा, ऐसा करो, इसे वहां रख दो। हाय उल्विया साहिबा, लेमन साहब की पसंद की तो कोई डिश ही नहीं बनाई मैंने। ऐसा क्यों कह रही हो गुलनाज तुम? देखो ना, पूरी टेबल भरी हुई है। उल्विया आंटी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेलिस। तैयारियां किस खुशी में हो रही हैं? आज बहुत खुशी का दिन है। मरियम और लेवेंट। मरियम आज डिस्चार्ज होके आने वाली है ना। उमर जान अपनी आपा को सरप्राइज देना चाहता था। उमर मेरी जान, आ जाओ मेरे साथ। चलो अब हम इस बलून को आसमान की तरफ उड़ाते हैं। आपा इसे देखकर फौरन आ जाएंगी। आप सच कह रही हैं? हाँ, सच कह रही हूँ मैं। यहाँ से ऐसे पकड़ो और उड़ा दो इसे। बलून, मेरी आपा को जल्दी लेकर आ जाओ। पेपर वर्क कंप्लीट हो गया तो हम जा सकते हैं अब। डिस्चार्ज पेपर साइन करने के बाद आप जा सकते हैं। अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया। मैं उठाता हूँ। ऐसा करो, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं गिर न जाओ तुम। चलो चलें, घर पे सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। नेरो, मरियम को डिस्चार्ज कर दिया क्या? कुछ पता चला तुम्हें? नहीं भाई, अभी तक कोई खबर नहीं, लेकिन परेशान मत हो, मैं अभी पता करती हूँ। ठीक है, आज वक्तन फवक्तन कॉल्स करती रहना। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है, पता होना चाहिए कि वो ठीक है। अरे ठीक है मेरे भाई, ठीक है। उसका फोन जरूर घर पर होगा। मैं हर 10 मिनट बाद कॉल करती रहूंगी और वो जब कॉल देखेगी तो वो जरूर कॉल करेगी। ठीक है, फोन रखता हूँ। भाई, हम लोग हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे? जब आप ये जानते हैं कि लेवेंट उसके लिए सरप्राइज तैयार कर रहा है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हम, क्योंकि आज के दिन सब कुछ बदलने वाला है। मैं समझा नहीं भाई। तुम ज्यादा मत सोचो दुकान, लेकिन जब वक्त आ जाएगा तो सब जान जाएंगे कि हुआ क्या है। ये खामोशी जरूर तूफान लाएगी। अरे क्या हुआ? तो आखिरकार तुम्हारी नींद पूरी हो ही गई। अरे आपा, एक तो तुम भी ना, कहाँ नींद पूरी हुई? पक 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 कब से फोन पर लगी हुई हो, सो ही नहीं पाया मैं। तुम्हारी बेटी आज अस्पताल से डिस्चार्ज होने ही वाली है। हम ताकिन भाई को अच्छा इंसान नहीं समझते, लेकिन कम से कम उन्हें मरियम की परवाह तो है। सुबह से कॉल कर रहे हैं। क्या परवाह? ताकिन भाई तो बस, असल परवाह तो उसकी लेवेंट करता है, लेवेंट। ओह, जहाँ पैसों की बात आती है वहाँ तुम्हारा दिमाग खूब चलता है दुर्मुश साहब। बस पैसे पैसे। क्या है आपा, क्या कभी अच्छा भी बोला है तुमने? मैं सोच रहा हूँ कि मरियम से मिलने हमें जाना चाहिए, है ना? आखिर मैं उसका बाप हूँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अरे 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 अरे, अकल आ गई? याद आ गया तुम्हें कि तुम उसके बाप हो? आंखों पे पट्टी बंदी है क्या? लेवेंट की नजरों में अपने लिए नफरत नहीं देखते? वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और वैसे भी मरियम को जरा सुकून से रहने दो वहाँ। वो हमारे खानदान का हिस्सा बन जाए, फिर देखना तुम, वो मेरी कितनी इज्जत करेगा। ऐसी चीजों में थोड़ा वक्त लगता है, समझा करो।
तुम्हारी कदर क्यों करेगा? अरे किसका फोन है? मेरे सामने उठाओ। कितना शक करती हो, इतना सा भी एतबार नहीं। अब क्या मैं हर वक्त आपको बैठकर वजाहत ही देता रहूंगा? हद हो गई है। हेलो नूरगुल, हाँ, कैसी हो तुम? मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था भी। मैंने दुहान से सुना है कि ताकिन भाई तुम्हें ढूंढने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। समझ गई? किसी भी जगह पर ज्यादा दिन मत रुकना, घर बदलती रहना। अच्छा चलो, कुछ और पता चला तो तुम्हें फोन कर दूंगा मैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना। हाँ, क्या वाकई मैं तुम्हें हीरो लगता हूँ? तुम कह रही हो तो ऐसा ही होगा। हाँ। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है दुर्मुश साहब? पता तो लगाना होगा। आयशा, लेवेंट की कॉल आई थी, मरियम को डिस्चार्ज कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र अल्लाह का। उसके घर पहुंचते ही मैं कॉल करूंगी। आयशा, मुझे तुम्हारी दोस्त के बारे में पता चला, अब वो कैसी है? बहुत शुक्रिया, अब काफी बेहतर है। जमील, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। शुक्रिया ओया, बहादुर भाई को एक जरूरी कॉल करनी है मुझे। हद हो गई, ये तो पीछे ही पड़ गई है। ठीक है जमील, ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। एस्ली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सब बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत शुक्रिया। उमर और मैंने मिलकर किया है। लेवेंट सर खुश हो जाएंगे देखकर। ये सफेद फूल कितने प्यारे लग रहे हैं ना। वैसे फूल भी मोहब्बत की बहुत ही वाज़ेह निशानी होती है ना? लेकिन इनकी पोशीदा खूबसूरती हर कोई देख नहीं पाता। एस्ली। जी कहे। बहादुर साहब, बस एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। इसे देखते ही तुम्हारा ख्याल आया था मुझे। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। यानी मुझे तुम बगैर परों की परी लगती हो। जितना ख्याल तुम इस घर का और हुरिया का रखती हो, इसके सामने ये तोहफा कुछ भी तो नहीं है। भाई आप यहाँ? मेलिस, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस यूं ही। आप बताएं। सब ठीक चल रहा है। दिल तो बहुत कर रहा है कि यहाँ रुकूं, लेकिन ऑफिस जाना भी जरूरी है आज। ज्वाइन नहीं करेंगे आप हमें? देखें उमर ने कितनी तैयारियां की हैं। खुश नजर आ रहे हैं सब कितने, माशाअल्लाह। आज असल में एक जरूरी काम आ गया ऑफिस में।
मिलते हैं। मिलते हैं। ये फूल मरियम इन्हीं के काबिल है। हाँ बिल्कुल, लेवेंट सर ने खास तौर पर यही फूल मंगवाए हैं उसके लिए। लेवेंट ने? ये सब लेवेंट साहब के कहने पर ही किया है। क्या आपको इस बारे में कुछ नहीं मालूम? एस्ली, जल्दी आओ, बहुत सारे काम बाकी पड़े हुए हैं। ठीक है खाला, आती हूँ मैं। दादीजान, मुझसे पूछे बगैर आप ओया को नहीं बुलाएंगी। ये हमारा घर है, किसको यहां बुलाना है ये फैसला हमारा होगा। जमील, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। शुक्रिया ओया, बहादुर भाई को एक जरूरी कॉल करनी है मुझे। एक फाइल छोड़कर जा रही हूँ, जमील सर से साइन करवा दीजिएगा। ठीक है। ये क्या है? ये ओया साहिबा का है, उनकी टेबल पर होता था लेकिन आज उन्होंने मुझे दे दिया। कंफर्म तो नहीं कह सकती लेकिन शायद जा रही हैं। जा रही हैं वो? हाँ शायद। आप अभी तक क्यों नहीं आई? वो कब आएंगी उल्विया आंटी? बस आने ही वाले होंगे उमर मेरी जान। आपा को सरप्राइज अच्छा लगेगा ना? अच्छा क्यों नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, देखना। वो आगे, उल्विया साहिबा वो आगे, कार अभी अभी रुकी है। आपा आ गई। ओह, एक मिनट आराम से। आपा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैंने भी आपको बहुत याद किया उमर। हाय, अल्लाह तुम्हें सेहत दे बेटी। शुक्रिया आपा। वेलकम होम बेटी। बहुत शुक्रिया। आप ठीक हो गई ना? मैंने दुआ मांगी थी। बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं। खुशामदीद मरियम। शुक्रिया। मैं आपा को देखकर आई। बेटा, आपा को ज्यादा थकाओ नहीं, चलो हम कमरे में चलते हैं। बेटी, तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ और ये ड्रेस भी चेंज कर लेना। ठीक है आपा। क्या सब कुछ तैयार है? हर चीज तैयार है बिल्कुल। तुम्हारी आपा सुन लेंगी, ये सीक्रेट है ना? सीक्रेट? चलो आ जाओ। क्या वाकई में ये जा रही है? मुझे लगता है ये मेरी वजह से जा रही है। मुझे जाना ही होगा। सोचा था सब बदल दूंगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। इतने सालों के बाद
कुछ लोगों को छोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। स्वीट हार्ट, जल्द मिलेंगे। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरा जमील पर कोई हक नहीं बनता। आपा, ये क्या है? तुम्हारे लिए बेटा। ये ड्रेस पहनकर तुम वाकई में बहुत ही प्यारी लगोगी। लेकिन बेटी, हम सब तुम्हें खोने से डर गए थे। देखो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब जल्दी से अपनी आपा की बात सुनो और जाकर ये ड्रेस पहन लो और फिर नीचे आकर उल्विया साहिबा से मिलो। जल्दी आना। अल्लाह खैर करे। ये ड्रेस का आइडिया किसका होगा अब? हेलो आयशा। मरियम, खुदा का शुक्र है तुम्हारी आवाज तो सुनने को मिली। ठीक हो ना तुम? ठीक हो गई हूँ मैं, परेशान मत हो। ये सब कहना बहुत आसान है। कल रात हजारों मौत मरी हूँ मैं। तुम वाकई में ठीक हो ना? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। हम सब परेशान थे, लेकिन ज्यादा मिस्टर लेवेंट थे। एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने तुम्हें। हाँ, जब मुझे होश आया तो वो मेरे पास ही थे। आयशा, जानती हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ घर पर? क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लग रहा है जैसे सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। लेवेंट सर ने उल्विया मैम को कल कॉल की थी। मैं सो नहीं पा रही थी तो सुना कि वो मुझे कोई सरप्राइज देना चाहते हैं। जरूर प्रपोज करने वाले हैं, जरूर। मेरी बात का यकीन नहीं करेगी। आयशा, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ, सुन रही हूँ मैं। हो सकता है तुम्हारी वापसी की खुशी में। हाँ, ऐसा ही होगा यकीनन। आयशा, क्या हुआ है? तुम परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? मरियम, तुम ठीक थी। मैंने इस शादी का फैसला करके सिर्फ खुद को ही नहीं, बाकी लोगों को भी दुख दिया है। लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगी। अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी मैं। ठीक है मेरी जान, बाद में बात करते हैं।